बोलिए साथ साथ बोलिए, पीछे पीछे नहीं, साथ साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। फिर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। सबसे पहले हमारा गुरुजी गोपीनाथ गौड़िया मठ का प्रतिष्ठान का प्रतिष्ठाता, उनका बोलिए अभी चाय हरिबल क्या दे रहा। प्रभु जी सुनिए हम क्यों ऐसा बोल रहा हूं। देखो परीक्षित महाराज कोई चाय पिया था कि सुखदेव महाराज 7 दिन पाठ किया, आसन छोड़ के गया नहीं, प्यास भी नहीं लगा और भूख भी नहीं लगा। तो परीक्षित महाराज को पूछा सुखदेव महाराज, हे महाराज परीक्षित, 7 दिन तुम यहीं पे एक ही आसन पर बैठ के हमारा कथा सुन रहा, तुम्हारा प्यास नहीं लगा, तुम्हारा भूख नहीं लगा, तो क्या बोले? परीक्षित महाराज ऐसा विचार दिखाया, निगमा कल्प तरुर्गलितं फलं सुख मुखादमृतो द्रव संजितम पीबतो रसमालय मुहुर्हो। मतलब क्या? अमृत वेद कल्पतरु का गलित फल सुखदेव गोस्वामी का मुखारविंद से द्रवीभूत हो करके अमृत स्वादिष्ट स्वाद, कैसे अमृत मुहुर हो, हम पी रहा, कैसे भूख लगेगा? देखो भगवान कथा में रस है, दिल से सुनोगे तो, दिल से सुनने से कथा का फल मिलेगा। क्यों? कथा का अंदर में भगवान है। देखो एक बार भगवान नारद जी को बोल रहा, नहं बशामि वैकुंठे जगिनांग हृदय नाचा मदभक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, हम वैकुंठ में नहीं रहते। हमारा सोच वो ऐसा है कि भगवान का धाम वैकुंठ धाम वहीं पे ही है। और क्या बोला? जोगी का हृदय नाचा, जोगी का दिल में ही नहीं। कहां पे भगवान, कहां पे बोलो? मद भक्त जत्र गायंती, हमारा भक्त, हमारा जो जहां पे गुणगान करते हमारा, वहीं पे रहता। देखो इस प्रकार विचार लेकर के
हम सबको, हम तो 1 घंटा बाद चला जाएगा। 1 घंटा पानी नहीं पीने से मर जाओगे, मर जाओगे, बोलिए ना। तो पानी पीना बंद करो। मैं तो नहीं पिएगा। पानी के लिए चिंता मत करो, भगवान के लिए चिंता करो। भगवान का चिंता में कूद जाओ। क्यों? ऐसा ही करने पड़ेगा। ऐसा ही करने के लिए भगवान हम सबको इस शरीर दे करके भेजा इस दुनिया में। भगवान का चिंता करते करते जब हमारा मन भगवान का चरण पर लग जाएगा, वही हमारा असली परित्राण है। परित्राण। इस चीज करने के लिए भगवान हम सबको भिजवा दिया मनुष्य शरीर दे करके, विशेष रूप से धर्म भूमि भारत भूमि में। भारत भूमि धर्म भूमि है, लेकिन कली का प्रभाव से धर्म भूमि में जन्म लेते हुए भी हम लोग धर्म से भटक रहा। धर्म का नाम पे हम लोग बहुत कुछ कर रहा, लेकिन धर्म नहीं हो रहा। आपका अजीब लगेगा, हम ऐसा शब्दों बोलने से बाद आपका मन में अजीब सोच बोझ होगा, जब महाराज जी ऐसा क्या बोल रहा। हाँ, आज हम एक प्रश्न पूछेगा सबको। ऐसा प्रश्न सब मुख से बोलता जे हम धर्म में, धर्म पथ में, धर्म का मार्ग में है। धर्म का मतलब क्या? बोलिए, बोलिए आपका। जिनका जो भावना है, दिल पे जो भावना है, बोलिए ना। धर्म का मतलब क्या? मंदिर में जाना, प्रणाम करना, फल फूल चढ़ाना भगवान को, देवी देवता को फल फूल चढ़ाना, उसके बाद कुछ मांग लेना, दुनिया का चीज, दुनिया का लाभ उठाने के लिए कुछ मांग लेना, वही धर्म है। बोलिए ना। देखो, धर्म का मतलब हमारा परम गुरु जी सारा दुनिया में हरे कृष्ण महामंत्र जो प्रचार हो रहा, प्रचार का सूत्रधार तो चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु का बाद में जब आचार्य बलदेव विद्याभूषण तक आए, उसके बाद भक्ति में एक काला दिन आ गया था। मतलब क्या? भक्ति का नाम पे बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा था। देखो, इस दुनिया जो है माया का दुनिया है। माया का दुनिया में माया देवी हम सबको हमारा मार्ग से भटकने के लिए इतना भोग दे दिया। भोग मतलब लूट लो, जितना मौका मिल जाए लूट लो, लूट लो, लूट लो। कहां जाओगे लूट के? शरीर छोड़ने से बाद सब कुछ यहीं पे रखना चाहिए। खाली हाथ में जन्म लिया, जब जन्म हुआ कोई लेकर आया था? जाने पड़ेगा भी खाली हाथ में। ये बना दिया भोगो भूमि, माया भूमि का भोगो भूमि। भोग करो, भोग करो, भोग करो। जन्म से मरण तक जितना मौका मिल जाए सब भोग करो। लेकिन हमारा परिचय क्या है?
हम लोग सेवक हैं, सेवा करने के लिए भगवान भेजा हम सबको। भगवान हम सबको यहीं पे भेजा सेवा करने के लिए। कौन सेवा? सेवा का मतलब क्या? सेवा का मतलब है हर कार्यक्रम से, हमारा हर कार्यक्रम से भगवान का सुख देना चाहिए। हर कार्यक्रम से भगवान का सुख होना चाहिए, भगवान को सुख देना चाहिए। इसलिए हम सबको भगवान इस शरीर दे करके भेजा। लेकिन हमारा सोच क्या है? भोग करने का सोच है। हम लोग भोगी नहीं, हम लोग सब सेवा। कैसे हो सकता सेवा? हाँ, घर में रहने से भी सेवा हो सकता। इस दुनिया कहाँ का? इस दुनिया भगवान से आए हुए। दुनिया का मालिक कौन होगा? भगवान होगा ना क्या? इस दुनिया का अंदर में तुम्हारा जमीन है, जायदाद है क्या? तो जमीन जायदाद जो तो है, तो मालिक कौन होगा? तुम होगा ना होगा भगवान होगा? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना। सारा दुनिया का मालिक भगवान है। तुम्हारा खेती है, कुछ लेबर लोग को लेकर के तुम लगा दिया खेती में, कुछ दाना लगाया, गेहूं का दाना लगाया, गेहूं बड़ा हुआ, गेहूं हो गया। गेहूं कौन उठाएगा? जो तुम लेबर लोग लगाया वो लेगा गेहूं, ना तुम लेगा। तो सारा दुनिया का मालिक भगवान होने से तुम्हारा घर भी भगवान का। यही सोच में कूदना चाहिए। तुम्हारा शरीर भगवान का। तुम जो आंखों से देख रहा, वो आंखों दिया भी भगवान। देखो, आज किसी का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब सांस नहीं सही रूप से नहीं चल रहा, डॉक्टर क्या बोला? ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना चाहिए। आज का दिन में एक ऑक्सीजन सिलेंडर का भाव कितना? बोलिए, बोलिए ना। कुछ नहीं बोलने से क्या? कुछ तो बोलिए। एक सिलेंडर का भाव कितना पता है कि ना? क्या इस पता नहीं। हमारा बात समझ में आया था ना? क्या कितना भाव बताइए ना। अरे मुस्कुरा करने से काम नहीं होगा। हम बोलिए। 13,000 रुपये डिपॉजिट लगता है एक सिलेंडर का, और एक बार में रिफिल करने का चार्जेस है 350 रुपीज। 350 रुपीज 13,000। और एक दिन एक आदमी का कितना लगता है? एक दिन में एक दिन में 2 सिलेंडर खत्म करता है। तो 700 रुपया प्लस 13,000 रुपया, 13,700 रुपया का खर्चा तो है। ये 700 रुपया खर्चा है। हाँ, तो देखो, एक आदमी का वो बोला 2 सिलेंडर 700 रुपया का भाव है। सिलेंडर ऑक्सीजन एक दिन के लिए 700 रुपया। जन्म से लेकर एक आज तक भगवान तुमको ऑक्सीजन फ्री दे रहा। भगवान देख रहा कि नहीं? बोलते बताइए। हमेशा के लिए देख रहा। हम सब भगवान को ठोका मार दिया। इसलिए ठोका नहीं मरना चाहिए, भगवान का चरण में कूदना चाहिए। वही सेवा है। कैसे कूदोगे? भगवान जो पसंद करते, भगवान को जो भोग लगाता वही भोग खाना चाहिए। वही भोग मतलब वही प्रसाद लेकर के शरीर को चलाना चाहिए। जो कुछ करो, शादी करो, दिक्कत नहीं। भगवान का सेवा के लिए, भगवान का घर बनाने के लिए शादी करो, बच्चे पैदा भी करो।
भगवान का सेवा के लिए करो, वो सब सेवा में आ जाएगा। ऐसा मत सोचो कि जो मैं सन्यासी हूँ, महाराज मंदिर से आया, हम सवारा सबका पॉकेट खींच के पैसा लेने के लिए उल्टा सीधा बोल रहा। ऐसा नहीं, मंदिर में जाना नहीं, दिल में मंदिर बनाओ। भगवान दिल में है तो ना, क्या परमात्मा है कि नहीं? बोलिए ना, परमात्मा है, इसलिए हम बोल सकता, चल सकता, देख सकता, सुन सकता। लेकिन हम लोग माया का अंधारा में भगवान जो दिल पे है वो महसूस नहीं हो रहा। हमारा जीवात्मा इस तरफ देख रहा, इस तरफ, परमात्मा इस तरफ। परमात्मा जीवात्मा को देख सकता, जीवात्मा परमात्मा को देख नहीं सकता। जीवात्मा का मुख घुमाने पड़ेगा। कैसे घुमाओगे? कोई दवाई है? खा लो, मुख घुमा जाए, मुख घुम जाएगा? ऐसा नहीं। एक दवाई है, बाजार में फार्मेसी नहीं मिलता। शुद्ध भक्तों का दिल में दवाई है। भगवान का आदेश दवाई है। भगवान के आदेश दिया, भगवान बोले हरे नाम, हरे नाम, हरे नामो केवलम, कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। क्या बोला? हरिनाम 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 केवलम। कब? कलो, कलियुग में। कलियुग में आज का दिन क्या? कलियुग ना सत्ययुग चल रहा? क्या चल रहा? बोलिए ना, कलियुग चल रहा। तो कलियुग में क्या बोला? हरिनाम हरिनाम हरिनाम। करते हम सब लोग करते करते, देखो सब लोग करते, कितने करते? टीवी देखते, टीवी सीरियल देखते, सीरियल भी देखते, नाम भी करते, झगड़ा करते, झगड़ा करते क्यों है? निंदा करते, निंदा नहीं करते। सच बात बोलो, किसी को निंदा नहीं करते। इस प्रकार हाथ उठाओ, किसी को निंदा नहीं करते। कली युग में ऐसा ही स्वभाव, कली का स्वभाव ऐसा ही है, निंदा करना, झगड़ा करना, निंदा में फंसाना, झगड़ा में फंसाना, चुगलीबाजी करना। यही कली युग का क्या? झगड़ा नहीं करते, झगड़ा नहीं करती। देखो कली का स्वभाव ऐसा है, विचार भी ऐसा है। इसलिए आज देखो हिंदू समाज में क्या है? एकता है कि? एकता है कि? हिंदू समाज में हिंदू आज धर्म का मार्ग पर है और कली मर्द घुस गया। क्यों? ये लोग एकता हो गया तो हमारा यहीं पे जमीन नहीं मिलेगा, भगा देगा हमको। मुसलमान का जो इच्छा जो मर्जी करने दो, वो तो धर्म का मार्ग में नहीं है। जो मार्ग पे है वो तो फिर से यहीं पे आएगा, हमारा जमीन में वापस रहेगा। वो लोग उद्धार हो नहीं सकता। इसलिए वो लोग को देखो एकता है, कली कुछ नहीं बिगाड़ता वहीं पे। बोलो ठीक है, हमारा बस में है। गुस्सा करते, मारामारी करते, सबको मार देता।
अरे एक चीज करने के लिए भगवान हम सबको ये शरीर देकर भेजा नहीं, सबको दया करना। भगवान ऐसे शिक्षा दिया, सबको दया करना। जो जीव को हम खाएगा, से फल हो, फूल हो, पत्तल हो, दूध हो, जल हो, अंदर में जीव है, जान है। सबको पहले उद्धार करना चाहिए, तब दया होगी। कैसे करोगे? भगवान का अर्पण करो, प्रसाद बना लो, और जीव का कष्ट सब कुछ चला जाएगा। चिबाते चिबाते भगवान का अर्पण नहीं किया, चिबा के खा रहा, जीवोत्ता दोष लगेगा। जीवोत्ता करने से क्या होता? पाप होता ना पुण्य होता? बोलिए ना। पाप करने से कहाँ गमन होता, कहाँ गति होता? नरक में जाने से आनंद होता ना दुख होता? दुख होता। हमारा लक्ष्य क्या है? दुख न आनंद प्राप्त। एक दिन के लिए आनंद, हमेशा के लिए आनंद। क्या बोलिए ना, क्यों बोल नहीं लगता? हमेशा के लिए आनंद। हाँ, क्यों? भगवान हमेशा के लिए आनंद का मूर्ति है। भगवान खुद बोल रहा, चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर के बृहद नारद पुराण का एक श्लोक निकाल के यही बोल रहा। ऐसे श्लोक है ना, बृहद नारद पुराण का श्लोक। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम कलौ नस्तेव नस्तेव। देखो कलियुग में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। नास्तेव मतलब ऐसा 3 बार बोला, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, इसके अलावा 3 बार क्यों बोला? सत्ययुग में भगवान का प्राप्त करने का उपाय क्या था? ध्यान करना। आज हम बताएगा, ध्यान करो, ध्यान करो। ठीक है, रात भोर यहीं से चेयर में बैठ के भगवान का नाम लेते लेते भगवान का ध्यान करो। कर सकता? कर सकता? बोलिए। बोले महाराज जी प्यास लगा, देखो ना प्यास, चाय पीने पे चाहिए, चाय का नशा चढ़ गया सिर पर। पीने से बाद बोलेगा क्या? पानी पीना, चाय पीने से बाद पेशाब जाने होगा महाराज जी, ध्यान होगा। भूख लगा, खाने चाहिए, ध्यान होगा। हिरण्यकशिपु नाम सुना कभी दिन? नाम सुना हिरण्यकशिपु का नाम सुना कभी दिन? हिरण्यकशिपु 10,000 साल एक टांग पर खड़ा होकर के हाथ ऊंचा करके ब्रह्मा जी का स्तव ध्यान किया था। आप 10 घंटा रह सकते उस प्रकार, 10 मिनट रख सकता, हाथ ऊंचा 10 मिनट रख सकता। महाराज जी पीड़ा हो रहा थोड़ा सा, देखो कलियुग में ध्यान नहीं होगा। इसलिए भगवान जो शास्त्रों में लिखा, बोला क्या? कलौ नस्तेवा, पहला नस्त वैसा। सत्ययुग का ध्यान इस युग में होगा नहीं। दूसरा नस्तेवा, त्रेता युग का हमन जगना, वो भी होगा नहीं। द्वापर युग का पूजा, वो भी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? पंडित, शुद्ध पंडित मिलना बहुत मुश्किल है। आज का दिन पंडित भी सब प्रसाद नहीं लेता, दारू लेता, मांस लेता,
हम लोग सोच रहा वही पंडित पूजा करने से देवी देवता संतुष्ट हो करके हम सबको सब कुछ दे देगा। नहीं देगा, फल नहीं मिलेगा। इस दुनिया में रहने का व्यवस्था कर देगा, लेकिन दुनिया से भागने का कोई उपाय नहीं मिलेगा। ये दुनिया क्या, दुनिया दुख का दुनिया। लेकिन हमारा सोच क्या है, हमेशा के लिए आनंद चाहिए। हमेशा के लिए आनंद का जगह कहाँ पे है? भगवान का चरण पे। भगवान कहाँ पे है? भगवान हमारा हमें हर जगह पे है, लेकिन हमेशा के लिए उनका धाम में भी है। और धाम का नाम क्या है? गोलोक वृंदावन। हमेशा के लिए आनंद का जगह है गोलोक वृंदावन। वहीं पे सबको जाने पड़ेगा। और वहीं से ही ये महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र आया। वो क्या चीज है? क्या? गोलोकेरो प्रेमोधन। उसके बाद हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेम धन हरि नाम रूप ले करके इस दुनिया में आया। और भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप ले करके भगवान कृष्ण, जो भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ वृंदावन में लीला किया, वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप ले करके इस दुनिया में आ करके वही गोलोक का प्रेम धन जो हरे कृष्ण महामंत्र रूप ले करके आया, और उनको बोला यही नाम करो। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र। चैतन्य महाप्रभु बोला, हाँ बोल रहा तुमको, ये महामंत्र कीजिए। जात पात विचार छोड़ के ये महामंत्र कीजिए। क्यों? प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र। इहा जप गिया सबे करिया निर्बंध। शंखा रख के मन को, दिल को इसी मंत्र फंसा के जप करो, कीर्तन करो। आज शाम को 4 बजे हम लोग, पता नहीं, गोदावरी का किनार में एक छोटा वैष्णव होटल है, पता नहीं, उसी जो रामगली में रामकुंड का बाजू में हम लोग कीर्तन किया। कोई लोग और कि बोले फ्लायर बांटा, तो जो भी हो वही कीर्तन का संकीर्तन करना, जप करना। देखो सब जप माला लेकर जप कर रहा हो, वही मंत्र जो हम सबके साथ जोड़ा है ना, हमारा परंपरा का जोड़ा है, वो वही मंत्र करते। यह जप गिया साबे कोरिया निर्बंध करने से क्या फल क्या मिलेगा? या होइते सर्वसिद्धि होई बेसवार। आपका चरम में क्या इच्छा है? आप सबका चरम में क्या इच्छा बोलिए ना। जो कुछ कर रहा, शादी करना, जो कुछ कर रहा, चरम में जा क्या इच्छा? दुख प्राप्त करना ना आनंद प्राप्त करना? दुख प्राप्त करना ना आनंद प्राप्त? बोलिए ना आनंद। एक दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए, एक महीना के लिए, एक साल के लिए, एक जन्म के लिए, ना जन्म के लिए, हमेशा के लिए। क्या बोलिए? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए आनंद का मूर्ति कौन? भगवान। भगवान कौन? ब्रह्मा जी बताया।
ईश्वरा परम कृष्ण, ईश्वर परम मतलब क्या? परमेश्वर। कौन? कृष्णा। तो कृष्ण कहां पे? कृष्ण राधा रानी के साथ हमेशा के लिए विराजमान। कहां पे? गोलोक वृंदावन में हमेशा के लिए आनंद प्राप्ति करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वहीं भी जाने होगा, गोलोक वृंदावन में जाना होगा। वहीं से कौन आया? गोलोकेरो प्रेमो धन, गोलोक का प्रेम धन हरि नामो संकीर्तनम, हरि नाम संकीर्तन गोलोक का प्रेम धन। वो प्रेम धन को पकड़ना चाहिए, दिल लगा के करना चाहिए, तब हम लोग गोलोक में जा सकता, हमेशा के लिए आनंद प्राप्त कर सकता। देखो, गोलोक से ट्रेन छोड़ दिया, गोलोक एक्सप्रेस छोड़ा, स्टेशन में तो खड़ा होगा, रुकेगा तो, लेकिन स्टेशन में आने से बाद देख रहा बहुत मैजिक चल रहा आजू बाजू में। मैजिक देखते देखते तुम्हारा टिकट नहीं लिया, वो ट्रेन में तुम चढ़ सकता? बोलिए, ट्रेन में चढ़ सकता? टिकट तो नहीं लिया, चढ़ सकता? तो गोलोक एक्सप्रेस छोड़ दिया। हमारा संसार स्टेशन में रुकेगा, सबको लेने के लिए टिकट चेक करेगा। लेकिन हम लोग क्या, ये दुनिया के मैजिक में दिल को फंसा दिया। क्या मैजिक? क्या मैजिक? ये दुनिया में जो कुछ हो रहा, लूट लो लूट लो लूट लो। देखो, आज यहीं पे कथा चल रहा, भगवान का भक्ति का बारे में कथा करने के लिए हम आया है यहीं पे। अभी महाराष्ट्र का सीएम, चीफ मिनिस्टर, पता कौन है अभी? जो सिंहदेव जो भी हो, उद्धव ठाकरे नहीं ना, तो जो भी हो, सीएम आकर के बोलो राम कुंड का बाजू में खड़ा हो करके अभी घोषित किया कि जो हमारे पास आएगा आज अभी 5 मिनट में आना चाहिए। और कथा करते करते भगवान प्रकट हो गया, कृष्ण प्रकट हो गया, महाप्रभु प्रकट हो गया, दर्शन देने के लिए आया, सबको दर्शन देने के लिए। सीएम बोल रहा हमारे पास जब 5-10 मिनट में आएगा, सबको हम, जो आएगा सबको हम 2 लाख रुपया देगा, फ्री, वापस नहीं देना चाहिए, फ्री, चैरिटी। तो क्या करोगे इस दुनिया में? रखोगे, रुकोगे ना, भगवान दर्शन करोगे ना, रुपया लेने के लिए भागोगे? बोलिए बोलिए ना। देखो, हम अभी मैंने 1 सप्ताह पहले दक्षिण भारत में थे, हम यही कथा बोला। कथा खत्म होने से बाद लाडू प्रसाद पूरा कैन भर के हमको दिया, बोला आपको सबका हाथ में देना चाहिए। पर 150-200 भक्त आया था वही हॉल में, और हमारा प्रभु जी बोल रहा है कि ये लाइन में धीरे धीरे आ जाओ,
तो लाडू लेने के लिए सब भाग भाग के आकर के हाँ दासिन पुसिन लेकर, लाडू का भाव कितना 10 रुपया होगा, 2 लाख रुपया देगा और भगवान ही पे खड़ा होकर के दर्शन देगा। तुम क्या करोगे? विचार दिल में है, दिल झांक के देखो विचार क्या है। रुपया लेना ना भगवान का दर्शन का लाभ उठाना। जिनका विचार है भगवान का दर्शन का लाभ उठाना चाहिए, उनका दिल भगवान का चरण में लग गया सोचो। और जिनका अभी विचार है नहीं रुपया लेना चाहिए, भगवान का दर्शन करने से हमारा कुछ फायदा नहीं, भौतिक लाभ तो कुछ नहीं। अरे भौतिक लाभ के लिए मानव जन्म नहीं, परमार्थ के लिए। भौतिक लाभ ये भौतिक जगत में रख के जाने पड़ेगा, रखने पड़ेगा, ले नहीं सकता भौतिक जगत से। परमार्थ तुम्हारा साथ साथ घूमेगा, आत्मा शरीर छोड़ने के साथ साथ घूमेगा। तो क्या करोगे? परमार्थ तो करोगे, परमार्थ के पीछे भागोगे न भौतिक लाभ का पीछे भागोगे? बोलिए, परमार्थ के पीछे भागोगे न भौतिक लाभ का पीछे भागोगे? क्या बुद्धि क्या बोल रहा? परमार्थ। कली युग में परमार्थ कैसे होता? भगवान का नाम लेने से होता। क्या नाम? हरे कृष्ण महामंत्र नाम। यही विचार दिखाया, यही धर्म है। ये धर्म में तुम फंस जाओगे तो दुनिया का सारी भौतिक लाभ फीका पड़ जाएगा तुम्हारा दिल से। दुनिया का सारी लाभ जो है वो फीका पड़ जाएगा। बहु लोग पीछे आकर बोलेगा अरे आप तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फंस गया तो बस भौतिक लाभ तुमको खींच के भौतिक जगत में रखेगा। दुनिया का लाभ पूजा प्रतिष्ठा का में पीछे मत भागो, भगवान का पीछे भागो। कली युग में भगवान का पीछे भागने के लिए क्या बोला? कली युग में भगवान का पीछे भागने के लिए भगवान नाम रूप लेकर गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर आया। कौन भगवान? ब्रह्मा जी जिनको बोला भगवान ईश्वरा परम कृष्ण, बोला नहीं ईश्वरा शिवा, बोला नहीं ईश्वरा दुर्गा, बोला नहीं, बोला ईश्वर परम दुर्गा, बोला ईश्वर परम शिव, बोला ईश्वर परम काली, बोला। हाँ, सबको सम्मान देना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। एक कली युग में हरि नाम करने से क्या होता? सारा जीव के ऊपर दया होता। देखो जो हरि नाम करते वो लोग जो खाते भगवान का भोग चढ़ा के भगवान का प्रसाद रूप से सब लेता। इसीलिए चबाने से बाद भी जीवोत्ता दोष नहीं लगता। समझ में आया? वो तुम्हारा भूख का वजह से वो जो जीव है, जीव को सब भगवान उद्धार करवा दिया। कैसे? साथ साथ जो वो पत्तल फूल फल और जन्म 80 लाख घूमते घूमते तब बाद में ये शरीर मिलेगा। भगवान तुम्हारा भूख का वजह से डायरेक्ट मिल गया। क्यों? ये मिलने से बाद क्या फायदा? क्या ये शरीर होने से बाद ही हम लोग भगवान का साधना कर सकता। भगवान का साधना कलियुग में क्या है? हरिनाम, हरिनाम कर सकता। एक कुत्ता को बोलो साल भोर बोलो, बोलिए हरे कृष्ण बोल सकता? फेंकेगा, बोलेगा नहीं।
जैकेल के बोलो, फॉक्स को बोलो, बोलो हरे कृष्ण, क्या बोलेगा? वो बार्किंग करेगा, हुक्का हुआ, ऐसा बोल सकता? बोल नहीं सकता। गाय को बोलो हरे कृष्ण बोल सकता? क्या बोलेगा? मोइंग करेगा। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, दक्षिण भारत में हो, यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, जिनका शरीर मनुष्य शरीर है, और सब लोग बोल सकता। देखो यहीं पे देखो, ये आया कहाँ पे? कहाँ से आया? सिंगापुर से आया। जन्म सिंगापुर में, कर्म सिंगापुर में, अभी हमारे पीछे पीछे घूम रहा। नगर गौरचंद्र नाम है। तो महाराज देखना, महाराज जी अमेरिका से आया, कैलिफोर्निया से आया। ये आया नंदगोपाल, कहाँ से आया? हॉलैंड से आया, नेदरलैंड्स। वहीं पे देखो 3 लड़कियां, लड़की नहीं, वो वुमन है, औरत है। तो वो कहाँ से आया? पेरू, लीमा से आया, साउथ अमेरिका। वो कहाँ से आया? फ्रांस से आया। उनका नाम क्या? ललिता सखी। और वो देखो देखने से लगता है कि जो हमारा भारत का ही है, लेकिन बचपन में चला गया यूके में, बड़ा पाल पोस बिल्को में हुआ, अभी कोकोनट हो गया, नारियल हो गया। बाहर से ब्राउन है, अंदर में सफ़ेद है, गोरे है। तो जो भी हो, ऐसा सब लोग जहाँ पे जन्म लिया, जहाँ पे पाल पोस हुआ, देखो सब लोग बोल सकता, हरिनाम कर सकता। मानव शरीर साधना का शरीर, सेवा करने का शरीर, इसलिए दया रखना चाहिए सबके ऊपर। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए हमारा ग्रुप का है, ये हमारा ग्रुप का नहीं, भगा दो इनको, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान सेक्टरियन नहीं थे, भगवान का नाम सेक्टरियन नहीं होना चाहिए, भगवान का धर्म सेक्टरियन नहीं होना चाहिए। हमारा चैतन्य महाप्रभु सेक्टरियन नहीं थे, कृष्ण सेक्टरियन नहीं थे, सेक्टरियन दौलबाजी नहीं करते। नहीं कि आज हिंदू समाज को माया देवी घुस के सब भगा दिया। एकता नहीं होना चाहिए। माया देवी बोल रहा था एकता मत हो बोलो ना। माया देवी एकता किया कि होने दिया? देखो आज हिंदू समाज में इतना विरोध क्यों? देखा कि ये जो धर्म है, हिंदू धर्म है, ऐसा धर्म है, ये को इस ठीक सही रूप से करेगा तो ये तो हमारा दुनिया से भाग के चला जाएगा। तो महादेव बोला नहीं, इनके पीछे पड़ो। देखो युद्ध क्षेत्रों में जो योद्धा अच्छी तरीक़ा से युद्ध कर रहा, और जो पार्टी है युद्ध करना, वो लोग का लक्ष्य वहीं पे होगा, उनको मारो, पहले उनको मार दो। तो ये समाज जो है, दुनिया में बहुत प्रकार धर्म है अभी, माया द्वारा रचित धर्म, लेकिन सनातन धर्म एक ही है, हिंदू वैष्णव धर्म। हिंदू धर्म में इतना अच्छा चीज है, भगवान का नाम करने का विचार, तिलक लगा के वैष्णव होना हिंदू धर्म में ही है। इसलिए हमारा गर्व होना चाहिए, भारत भूमि में जन्म हुआ, हिंदू घर में जन्म हुआ,
और इस यहीं पे जन्म होने से बाद हमको क्या करना चाहिए? धर्म का पालन करना चाहिए। कलियुग का धर्म क्या? हरे कृष्ण महामंत्र नाम जप करना। आप करिए, पड़ोसी के बोलो करो, जितना रिश्तेदार है उनको बोलो करो। यही दया है। जीव के दया मतलब कोई लोग भूखा है खाना देना, वो तो दया है, लेकिन थोड़ा समय के लिए दया है। लेकिन हमेशा के लिए दया करने के लिए जब विचार लेगा तो सबको बोलो। इस कलियुग में भगवान का प्रसाद ले करके भगवान का नाम करते करते जिंदगी बिताओ। देखो हम तो बाहर में जाते, हिंदुस्तान से बहुत लोग बाहर में गया, हम देखा इंसान को चलाने के लिए, वरना जिंदगी को चलाने के लिए इंसान क्या करने पड़ता। जिंदगी को चलाने के लिए जब यहीं पे जा करके बाहर में पासपोर्ट लेने के लिए हिंदू धर्म का लड़कियां बाहर का लोगों से शादी किया। हम पूछा आपका लक्ष्य क्या है? बोला महाराज जी हमारा वीसा खत्म हो गया और कोई चढ़ा नहीं था यहीं पे रहने के लिए। मिला था हम उनको, कहाँ पे? यूजीन है ना, यूएसए यूजीन है, मिला, हरियाणा का लड़की। हम तुम्हें ऐसा क्यों किया? अच्छा दिल से प्यार करता? बोलते नहीं। तो दिल से प्यार नहीं करते तो शादी क्यों ऐसे क्या? गोरे लोग, बूढ़े लोग, बुढ़ा को शादी किया। जवानी लड़की बूढ़ापन लोग को शादी किया। किस लिए किया? अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए किया। हमारे यहीं पे लड़का लोग अमेरिकन पासपोर्ट के लिए वहीं पे बुढ़ी को शादी किया। इसलिए बोल रहा, जिंदगी को चलाने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता। लेकिन जिंदगी चलाने वाला कौन है? अमेरिकन पासपोर्ट। बोलिए, अमेरिकन पासपोर्ट तुमको चलाएगा तुमको? चलेगा नहीं। भगवान चलाने वाले, भगवान का सहारा ले लो। देखो क्या है, हम जब घर से निकला हमारा भी विचार ऐसा हुआ था जी, हम तो जा रहा। अभी तो पिताजी कपड़ा देता, खाना देता, दवाई देता, सब कुछ इंतजार करवा देता। अभी मंदिर में जाने से बाद कौन देगा? हमारा कपड़ा जरूरत पड़े और कपड़ा देगा। रूम कहाँ मिलेगा? कहाँ पे? उम्र तो छोटा है। अभी मंदिर में जा रहा, मंदिर में तो कोई दिखने वाला नहीं। तो जो भी हो, गुरुजी बुलाया, हम आया। आज हमारा देखो, हमारा जितना मंदिर है गोपीनाथ गौड़िया मठ, हर एक मंदिर में हमारा रूम है। रूम का जो डेकोरेशन है तुम सोच नहीं सकता। ऐसा अच्छा रूम दिया। हम कमाई नहीं करते, हमें करते, हम काम नहीं करते, कमाई नहीं, सिर्फ कथा करते, पैसा नहीं लेता। और खाना बैग भर के देता, अच्छा खाना। कपड़ा जितना हमारा रूम है सारा दुनिया में, सब रूम में कपड़ा भरा हुआ कपड़ा है। तो भगवान चलाने वाले ना हमारा
अमेरिकन पासपोर्ट, यूरोपियन पासपोर्ट, यूके पासपोर्ट और क्या बोला, जितना सब बाहर का फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का पासपोर्ट चलाने वाले, क्या बोलिए, भगवान चलाने वाले ना अमेरिकन पासपोर्ट, यूरोप पासपोर्ट चलाने वाले, क्या बोलिए ना, भगवान चलाना। भगवान का सहारा लेने के लिए भगवान का नाम लेना इस कली युग में जरूरत है। इसलिए नाम लेना चाहिए सुबह शाम, जब तुम्हारा समय मिल जाए। फालतू बात नहीं करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। धीरे धीरे दया प्रकट हो जाएगा। जीव को धोखा देना अपने आप बंद हो जाएगा। देखो विचार देखो, ये जो है ना नंद गोपाल, खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप प्लीज। ये हॉलैंड से आया, हॉलैंड से आया। व्हाट यू वांट टू ईट, व्हाट यू यूज्ड टू ईट बिफोर कमिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस? beef, wine. So, now here all the devotees says they will give you 1 million euro if you take 1 piece beef. Will you take? Will you accept it? For eating meat? Yeah. No. Okay. तो दिल में दया आया कि नहीं, बोलिए। अभी हरिनाम करने से बाद दया आया कि बोलिए ना। प्रमाण सब एक एक करके पूछो, सब ऐसा ही बोलेगा, ऐसा ही बोलेगा सब लोग। विश्वास करना, भगवान देखने का मालिक, सबको देखना देखभाल करने का मालिक भगवान है। भगवान फ्री ऑक्सीजन दे रहा, भगवान आलो दे रहा। आंख तो दिया, आंखों से हम देख नहीं सकता आलो नहीं होने से। भगवान सबको आलो देने के लिए सूरज को भेजा दिया। भगवान का एक अवतार सूरज भगवान, भगवान परमेश्वर भगवान कृष्ण का एक अवतार सूरज, कृष्ण भगवान का एक अवतार इंद्र। इंद्र क्या देता? सूरज नहीं, बारिश नहीं, खेती है, फल होगा, खाना मिलेगा। तो खिलाने वाला कौन है? कौन है बोलिए? भगवान है। तो भगवान को ठोका मारोगे, जिंदगी आनंद होगा ना दुख होगा? भगवान आनंद का मूर्ति। भगवान का पीछे कौन है? माया है। और माया भगवान को ठोका मार दिया, माया का पीछे भाग रहा, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बोलिए? दुख के लिए जन्म लिया, हमेशा के लिए सुख के लिए जन्म लिया। हमेशा के लिए सुख प्राप्त करने के लिए जिंदगी जितना बुद्धि है लगा दिया, मिला? दिल ठोक के बोलिए मिला? अभी तक आनंद मिला? तो लगता है कि हमेशा दुख मिल गया। शादी करने का पहले भी दुख था, शादी करने के बाद भी दुख है, बच्चा पैदा करने में दुख है, दुख 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 दुख। अरे दुख है क्यों? भगवान को ठोका मार दिया। क्या करना चाहिए? भगवान का पैर पकड़ना चाहिए। क्यों? भगवान का सेवक, हम सब लोग भगवान का सेवक हो। भगवान का सुख के लिए सब कुछ करना चाहिए। शादी करना चाहिए, बच्चा पैदा करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, काम करना चाहिए, पैसा कमाई करना चाहिए, सब कुछ भगवान का सेवा करने के लिए चाहिए। तो जो कुछ करोगे सब भगवान का सेवा हो जाएगा। हम सदानंद प्रभु पता नहीं क्या बोला,
उनका यहीं का नाम पता नहीं, क्या नाम है उनका पीछे पहले नाम? स्वप्निल, तुम्हारा स्वप्निल, उनका नाम हम दिया सदानंद प्रभु। तो देखो, हम पिछले साल आया था, घर देख के बोला तुम इतना, तुम्हारा पत्नी डेंटिस्ट है, तुम ऐसा आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है, तुम्हारा घर ऐसा क्या? मैंने हैंड टू माउथ घर बनाया, मतलब मैंने किराए पे छोटा रूप से घर लेकर के, जैसा भगवान का क्या रखोगे, अच्छी तरह घर बनाओ, कमाई जो है और बढ़ाओ, कमाई बढ़ाओ, घर बना भगवान के लिए, कम से कम 4 रूम लेना चाहिए, एक तो भगवान का, एक गेस्ट का, एक बेटा बेटी का और एक तुम्हारा का। हाँ, कमाई करना चाहिए भगवान का सेवा के लिए, भगवान का सुख के लिए हरि नाम करना चाहिए, भगवान का सुख के लिए सबको दया करना चाहिए, भगवान का सुख के लिए सबको सम्मान देना चाहिए, भगवान का सुख के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, भगवान का सुख के लिए सहनशील होना चाहिए, भगवान का सुख के लिए अपना लाभ, पूजा प्रतिष्ठा, भौतिक लाभ, पूजा प्रतिष्ठा छोड़ना चाहिए, भगवान का सुख के लिए सब कुछ करना चाहिए, तब ये जिंदगी सफल होगा। ये जिंदगी सफल तब होगा। तो जो भी हो, हमारा कथा का एक ही लक्ष्य है, जो कुछ करो भगवान का सुख के लिए करो। और वो सुख कैसे सुख, भगवान का सुख होगा, बुद्धि को प्रकाशित कौन करेगा? भगवान का नाम। आज भगवान का नाम कैसे करोगे? भगवान का शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर करोगे तो जरूर सारी बुद्धि खुल जाएगा। भगवान बोला, तेषां नित्याभियुक्तानां भजतांग पीति पूर्वकम ददामि बुद्धियोगम। ददामि बुद्धियोगम, हमारा ऐसा ही लक्ष्य है। ददामि मीन्स हम दे रहा, कि क्या? बुद्धि देने वाला भगवान है। किसका बुद्धि देगा? बता दिया, तेषां नित्याभियुक्तानां, हमेशा के लिए भगवान का सेवा सोचो, करो। भजतांग प्रीति पूर्वकम, प्यार से करो, तब हम तुमको बुद्धि देगा। क्या बुद्धि देगा? हमारे पास आने के लिए क्या फल मिलेगा? तुम्हारा बुद्धि तो लगा दिया पूरा, जन्म से लेकर के आज तक पूरा बुद्धि लगा दिया हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करने के। मिला कि दुख तो मिला ना क्या? इसलिए सबको सम्मान दो, याद करो दुनिया को, देवी देवता को प्रणाम करो, भगवान का चरण में भक्ति प्राप्त करने के लिए मांगो, भक्ति मांगो। कोई देव देवी को ठोका मत मारो। ये सब हमसे भी बड़ा है, सबसे बड़ा है, उन्नत जीव है देवी देवता, सबको सम्मान देना चाहिए। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु मानव देने शब्द लगाया एक श्लोक में, अमानीना मानव देना, सबको सम्मान दो। हमारा भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोला? सकले सम्मान करिते सकति, देहो नाथो যথা যত, তবে তো গাইব হরি নাম সুখে, अपराध हबे हतो। मतलब क्या?
सबके सम्मान देने से बाद ही खुशी खुशी होगा हरिनाम कर सकता। अभी हरिनाम हो रहा लेकिन हैपाजेटली खत्म करने पड़ेगा। 16 की 32 की 48 की 64 खत्म करने पड़ेगा जैसे भी हो। उसके बाद टीवी देखने पड़ेगा। और जब खुशी खुशी करोगे तो कब होगा खुशी खुशी हरिनाम? जब सबको सम्मान देगा। जो भी हो, बहुत कुछ बोल दिया। कोई प्रश्न है तो पूछो। और हमारा विनती यही है सबका चरण में, जो हमें बोला अभी कोई गलती है तो माफ़ कर दीजिए, और कहीं सही बोला तो पालन कीजिए और हमको आशीर्वाद दीजिए। सारा जिंदगी, सारा दुनिया में घूमते घूमते इस प्रकार कथा को ऊंचा गला में करते करते ये जिंदगी छोड़ सकता। यही आशीर्वाद कीजिए। शुद्ध भक्ति पालन कर सकता, यही आशीर्वाद कीजिए। हरे कृष्णा। समय तो हो गया। कोई प्रश्न है तो पूछिए। कोई प्रश्न नहीं तो हमारा ईमेल एड्रेस है, व्हाट्सएप एड्रेस है, यहीं पे ब्रह्मचारी जी है, रोहिणी नंदन है। रोहिणी नंदन उठा खड़ा हो। ये है बहुत बड़ा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। सब कुछ छोड़ दिया, भगवान का सेवा में कूद गया। ऐसा मत सोचो शादी नहीं किया, शादी भी किया, शादी किया था, पत्नी छोड़ के चला गया ना। क्या छोड़ के चला गया? क्यों चला गया? ए भक्ति में इतना कुछ कूद गया तो हमारा भोग नहीं होगा। चलो, अरे भगवान का सेवा में सुख है, भोग में दुख है। दिल ठोक के बोलिए ना। ये दुनिया सबको भोग करना चाहता, सेवा का भाव नहीं, इसलिए सुख नहीं। तो जो भी हो, देखो इनको पास दे दो ना, दे देना, ईमेल एड्रेस ले लेना हमारे साथ। और यहीं पे हाँ मैं सदानंद प्रभु है, तो इनका वो हमारा ईमेल एड्रेस पता है, सदानंद। हाँ, तो इस प्रकार संबंध। कोई प्रश्न है तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारा तो बहुत मेल आता, साथ उत्तर नहीं मिल सकता, लेकिन बाद में उत्तर दे देगा हम। पता नहीं हमारा हिंदी आपका समझ में आया कि नहीं। हम तो बंगाली है, लेकिन हमेशा के लिए हर जगह पे घूम रहा, 22 साल हो चुका। अंग्रेजी हिंदी हम बोल सकता थोड़ा थोड़ा, उसी हिसाब से हम बोला। अभी तो मराठी हमारा पता नहीं था क्या करें। तो आपका अच्छा लगे तो हमारा सदानंद प्रभु जी, कनक मंजरी, सुभद्रा देवी और नाम पता नहीं है, दीनबंधु, सचिनंदन, दीनबंधु, बहुत लोग जोड़ा हुआ हमारे साथ। सबके साथ वो लोग मिल के कुछ कथा करेंगे। हम तो एक साल में एक बार ही आ सकता। तो ये लोग मिल के कुछ प्रोग्राम करने का विचार लिया। तो प्रोग्राम तो जो भी हो, जब किताब है देख लेना, ले लेना किताब को पढ़ना। देखो, परमार्थ को पता करना चाहिए। पता करने के लिए भक्तों के पास आना चाहिए।
कौन भक्त हो? रजनीनंदन का मैं भी भक्त हो, सदानंद का मैं भक्त हो, शिवानंद का भक्त हो, शुभानंद भक्त हो, जितना सा भक्त है, जिनका तिलक है, जो नाम करते आश्रय लेकर के हरिनाम कर रहा, सबके पास जाओ, सब मिलो एक साथ में। ग्रुपिज्म मत करो। ग्रुप करने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान ग्रुपबाजी नहीं किया, भगवान का नाम में ग्रुपबाजी नहीं चलेगा। भगवान सबका बराबर है, सबके साथ है। तो जो भी हो, हरे कृष्णा। गलती बोला तो माफ कर दिया कि? गलती बोला तो माफ कर दिया कि? बोलिए। और सही बोला तो पालन करेगा कि? बोलो। करेगा तो ठीक है। संबंध जोड़ो। शुभानंद, सदानंद, सचिनंदन, दीनवंत, तो दीननाथ, सबको सब संबंध करो। जो लोग तुम्हारा मराठी है, यहीं पे रहने वाला है, संबंध करो। वो लोग हमको बुला लेगा तो, आप लोग से बुला लेगा तो हम फिर से आ जाएगा। हरे कृष्णा।